इन्फ्लेशन वर्सेस सेविंग्स, क्यों धीरे धीरे कम हो जाती है आपकी बचत की ताकत। कुछ साल पहले तक कई परिवारों के लिए महीने का लगभग 3,000 रुपए का किराना खर्च बिल्कुल सामान्य माना जाता था, लेकिन आज कई शहरों में यही खर्च बढ़कर 5,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो चुका है। सिर्फ किराना ही नहीं, बल्कि स्कूल फीस, बिजली बिल, गैस सिलेंडर और कैब जैसी रोजमर्रा की सेवाएं भी धीरे धीरे महंगी होती चली गई है। यहाँ तक कि बाहर खाना खाना भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा खर्चीला हो गया है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब खर्च तेजी से बढ़ते हैं और बचत उसी गति से नहीं बढ़ती। शुरुआत में यह फर्क ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ साल बाद अचानक एहसास होता है कि आपके पास उतने ही पैसे हैं, लेकिन उनसे खरीदी जा सकने वाली चीजें पहले से कम हो गई है। बैंक में पड़ा पैसा समय के साथ कमजोर क्यों हो जाता है, आइए जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि बैंक में रखा पैसा पूरी तरह सुरक्षित होता है। यह बात सही है, क्योंकि बैंक में जमा रकम खत्म नहीं होती, लेकिन पैसे का सुरक्षित होना और उसकी असली कीमत बढ़ना दोनों अलग अलग बातें होती है। भारत में ज्यादातर बचत खातों पर लगभग 3 से 4% के आसपास ब्याज मिलता है। अगर उसी समय महंगाई लगभग 6% के आसपास है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक में रखा हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी असली खरीदने की ताकत को खो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 से 10 साल बाद साफ महसूस होने लगता है कि वही बचत अब पहले कितनी काम की नहीं रही। एफडी सुरक्षित है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक है। इसकी वजह है कि इसमें रिटर्न पहले से तय होता है और निवेश करते समय ही पता होता है कि पैसा कब और कितना मिलेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, टैक्स। मान लीजिए किसी एफडी पर 7% ब्याज मिल रहा है। अगर निवेशक ऊंचे टैक्स स्लैब में आता है, तो टैक्स के बाद असली रिटर्न लगभग 5% के आसपास रह सकता है। अगर उसी समय महंगाई भी इसी स्तर पर हो, तो एफडी का फायदा सिर्फ इतना रह जाता है कि पैसे की कीमत बनी रहे, लेकिन वास्तविक बढ़त ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि एफडी खराब निवेश है। छोटी अवधि की बचत और सुरक्षा के लिए यह आज भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर लंबे समय के बड़े लक्ष्यों के लिए केवल एफडी पर निर्भर रहे तो समस्या हो सकती है। महंगाई से बचने के लिए निवेश का तरीका बदलना बेहद जरूरी है। अगर आपके वित्तीय लक्ष्य 10, 15 या 20 साल दूर है, तो सिर्फ सुरक्षित निवेश काफी नहीं होता। लंबे समय में कंपनियां और बिजनेस आमतौर पर अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ते हैं। वे अपने उत्पाद ज्यादा बेचते हैं, कारोबार का विस्तार करते हैं, और जब लागत बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ा देते हैं। इसी बढ़त का असर समय के साथ शेयर बाजार और इक्विटी निवेश में दिखाई देता है। यही वजह है कि कई लंबे समय के निवेश पोर्टफोलियो में इक्विटी, म्यूचुअल फंड या शेयर शामिल किए जाते हैं। हालांकि इनका रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं होता, लेकिन लंबे समय में इनके महंगाई से आगे निकलने की संभावना ज्यादा होती है। आइए अब जानते हैं कि निवेश को अलग अलग जगह बांटना क्यों जरूरी है। कोई भी निवेश हर समय अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। कुछ समय शेयर बाजार बेहतर चलता है, तो कभी फिक्स्ड इनकम निवेश ज्यादा स्थिर रहते हैं। वहीं अनिश्चितता के समय सोना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसी वजह से समझदार निवेशक अपना पैसा अलग अलग निवेश विकल्पों में बांटते हैं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अगर पोर्टफोलियो का एक हिस्सा कमजोर प्रदर्शन करे, तो दूसरा हिस्सा उसे संतुलित कर सके। समय के साथ यह रणनीति बचत को महंगाई के असर से बचाने में मदद करती है। आखिर असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? महंगाई हर अर्थव्यवस्था की एक सच्चाई है। समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ना लगभग तय होता है। इसलिए लक्ष्य महंगाई को रोकना नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं है। असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका पैसा इतनी तेजी से बढ़े कि भविष्य में आपकी खरीदने की क्षमता सुरक्षित रहे। क्योंकि असली चुनौती सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि आपकी बचत भविष्य में भी वही जीवन स्तर बनाए रख सके जिसे आप आज हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।